आज हम क्या करेंगे प्रैक्टिकल में? आज हम बीडी स्टोन ब्रिज से किसी अनजान रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है उसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो ये बीडी स्टोन ब्रिज होता है और इससे हम किसी भी चालक की रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। कोई भी चालक हो तो उसका हम रेजिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इस पे लिखा हुआ है क्योंकि इस पे क्या है, इस पे इतनी साइज है इसकी कि इस पे लिखा जा सकता है। इसकी साइज कम रहती तो इस पे कलर कोड रहता है। ठीक है, इस पे अंक नहीं लिखते तो कलर कोड से भी हम वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन जैसे ये सोल्डिंग आयरन का हीटिंग एलिमेंट है, ठीक है, इस पे कोई वैल्यू नहीं लिखी है और हमें इसकी वैल्यू नहीं पता, तो हम इससे रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, ये प्रेस की हीटिंग एलिमेंट है, इसका भी हम रेजिस्टेंस की वैल्यू इससे निकाल सकते हैं। ये बल्ब है, बल्ब का रेजिस्टेंस भी हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये नाइक्रोम का वायर है, इसको भी हम ऐसे कनेक्ट करेंगे और इसकी वैल्यू भी हम इससे निकाल सकते हैं। इसका रेजिस्टेंस हमें बिल्कुल मालूम नहीं है। तो इस तरह से हम किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू को वीडी स्टोन ब्रिज से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि वीडी स्टोन ब्रिज को यूज करने में कंफ्यूजन रहती है और इसका हम सटीक मान नहीं निकाल पाते। ठीक है, कंफ्यूजन कहाँ होती है? कंफ्यूजन होती है एक तो इस नॉब को कहाँ पे सेट करना है स्टार्टिंग में, और उसके बाद किस नॉब से हमें स्टार्ट करना होता है। इसके बाद इसमें जो दो मोड हैं, इसमें डायरेक्ट मोड है और शंट मोड है, इसको कहाँ रखना है और इसका क्या मतलब है। इस तरह से प्रैक्टिकल में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, लेकिन अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको कैसे निकालनी है स्टेप बाय स्टेप अपन बात करेंगे। उसके बाद आपको ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगेगा किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, वैसे हमने 30 सेकंड में भी इसकी वैल्यू निकाली है मिनिमम। ठीक है, आप 1 आध मिनट में भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। बीडी स्टोन ब्रिज में जैसे कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सटर्नल बैटरी, तो हमें क्या है, ये बैटरी होती है और बैटरी को हमें यहाँ पे कनेक्ट करना है। इसके अंदर बैटरी नहीं है, कभी कभी इसके अंदर बैटरी लगी रहती है, कुछ ऐसे बीडी स्टोन ब्रिज है जिसमें बैटरी लगी रहती है। तो उसमें दो मोड होते हैं, एक एक्सटर्नल बैटरी का, एक इंटरनल बैटरी का, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही मोड है। ठीक है, कौन सा? एक्सटर्नल बैटरी का। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक्सटर्नल बैटरी को लगा लेंगे। आपको सावधानी क्या रखना है कि बैटरी का वोल्टेज पहले से चेक कर लेना। हमने इसका चेक कर लिया है, ठीक है, इसमें पावर भी है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, ये गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर बहुत सेंसिटिव होता है और ये महंगा भी आता है। आप जब भी परीक्षण करें गैल्वेनोमीटर का आपको विशेष ध्यान रखना है, खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या है, जब स्टार्ट करना होता है कोई भी परीक्षण आप कर रहे हो तो आपको इसको शंट मोड पे रखना है। ये शंट मोड है और ये डायरेक्ट है। थोड़ी देर बाद हम आपको बताएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। फिर यहाँ पे आपको कोई भी अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी हम एक लैंप है, इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर दे रहे हैं। अब हम इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, अभी हमने रेजिस्टेंस ऐड कर दिया है और इसको हमने शंट मोड पे ला दिया है और इसमें K1 K2 दो स्विच हैं। ठीक है, ये पुश स्विच होती है, इनको हमें दबाना होता है एक साथ, और ये होती है नॉब, ये एक प्रकार की सिलेक्टर स्विच है। सिलेक्टर स्विच मतलब हम इसको सिलेक्ट करते हैं। आप इस पे देख सकते हैं डॉट बना हुआ है, व्हाइट कलर का डॉट, जिससे हम सिलेक्ट करते हैं कोई भी अंक। अब आपको क्या ध्यान रखना है, अब आपको समझना है इसमें ये जो रेशो वाली नॉब है इसका काम क्या है और ये जो 4 नॉब है इसका काम क्या है। ठीक है, रेशो पे हमें हमेशा स्टार्ट करना होता है 1 से। कोई भी आप वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले इसको आप सिलेक्ट कहाँ करेंगे, 1 पे। यदि किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू आप मान के चलते हैं कि उसकी वैल्यू आप 10 ओम से नीचे है या 1 ओम से नीचे है, तब आप इसको पॉइंट में लेके आएंगे, नहीं तो आप क्या करेंगे, 1 पे ही रखेंगे इसको। यदि किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू 10,000 से ऊपर है, क्योंकि 10,000 तक की जो वैल्यू है हम 4 नॉब से निकाल सकते हैं, इसको एक ही पे सेट करके। ठीक है, रेशो 1 पे सेट करेंगे और हम इन 4 नॉब से 10,000 तक की वैल्यू निकाल सकते थे। ठीक है, लेकिन जब 10,000 से किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू ऊपर चली जाती है तब हम क्या करेंगे, इसको एक एक करके आगे बढ़ाते जाएंगे। लेकिन मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस है वो 10,000 के नीचे ही रहते हैं, इसलिए हम इसको 1 पे ही सेट करते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आप इसको हमेशा 1 पे रखेंगे पहले। जब वैल्यू नहीं निकल रही है, यदि आपको लगता है कि इसकी 10,000 से ऊपर है रेंज, तो आप इसको बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, यदि आपको लगे कि इसकी रेंज 1 ओम से या 10 ओम के नीचे है तो फिर आप इसको पॉइंट में लेके आएंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे, इसको 1 पे ही सेट करेंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गया ना, इसको 1 पे ही रखना है। ठीक है, तो जो 4 नॉब है इनको हम क्या करेंगे, 0 पे रख देंगे स्टार्टिंग में। और ये जो स्विच है इसमें 2 मोड है, डायरेक्ट और शंट मोड। होता क्या है कि जब भी हम इसको ऑन करेंगे, ठीक है, तो इसमें जो डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन मींस इसका जो पॉइंटर है, जो सुई है, वो आगे पीछे भागेगी। ठीक है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। यदि हम इसको डायरेक्ट मोड पे रखेंगे तो क्या होगा, देखो सुई बहुत तेजी से भाग रही है, ठीक है, और इसमें आवाज भी आती है, देखो एक कट की आवाज आती है सुई घलने की। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इसमें करंट ज्यादा जा रहा है,
करंट ज्यादा जाने से क्या प्रॉब्लम होगी, ये खराब हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको शंट मोड पे लाएंगे। अब इसमें डिफ्लेक्शन है जो कम होगा, डिफ्लेक्शन उसी दिशा में होगा। अगर क्लॉकवाइज चल रहा था तो क्लॉकवाइज में ही होना है, लेकिन डिफ्लेक्शन का जो मान है वो कम हो जाएगा। सुई अब ज्यादा दूर नहीं जाएगी, पास में ही रहेगी, लेकिन दिशा वही होगी। ठीक है, तो जब भी आप स्टार्ट करेंगे, परीक्षण करेंगे, तो आप इसको पहले शंट मोड पे करेंगे। जब डिफ्लेक्शन कम हो जाता है, यानी कि सुई बहुत आराम से चल रही है, ज्यादा डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, फिर हम इसको डायरेक्ट मोड पे करेंगे। इसको अभी हम आपको प्रैक्टिकल करके बताएंगे। अब शंट मोड क्या होता है कि इसके अंदर एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस है, इस टाइप का एक रजिस्टर होता है छोटा सा, वो इसके पैरेलल में लगा दिया जाता है। ठीक है, स्विच के माध्यम से। जैसे हम इसको शंट मोड पे डालेंगे तो क्या होगा, इसके साथ एक रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़ जाएगा। तो जो भी धारा इसके अंदर जाएगी वो दो भागों में बट जाएगी। धारा का एक हिस्सा कहाँ जाएगा, रेजिस्टेंस में से, दूसरा हिस्सा जाएगा गैल्वेनोमीटर में। तो गैल्वेनोमीटर में जाने वाली धारा का मान कम हो जाएगा, जिस कारण से इसमें डिफ्लेक्शन कम आएगा और इसकी जो पॉइंटर है वो तेजी से नहीं भागेगा, तो पॉइंटर बच जाएगा, गैल्वेनोमीटर खराब नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले शंट मोड पे रखेंगे। जब डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा, मतलब इसमें जब धारा जो जा रही है वो कम हो जाएगी, तो फिर हम इसको डायरेक्ट मोड पे लाएंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सेटअप तैयार करना है, बैटरी लगा देना है, अननोन रेजिस्टेंस सेट कर देना है। ठीक है, सभी को 0 पे सेट करना है, इस रेशो को 1 पे रखना है और इसको पहले शंट मोड पे रखना है। ठीक है, ये सावधानियां हैं आपके लिए। ठीक है, सावधानी जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, गैल्वेनोमीटर खराब नहीं होना चाहिए। अभी हमें इसकी वैल्यू नहीं पता कि इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। ठीक है, हम स्टार्ट कहां से करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे यहां से। आप देख सकते हैं इस पे 1000 ओम लिखा हुआ है। ठीक है, और इसको हमें मल्टीप्लाई करना होता है। जो भी हमें यहाँ पे अंक मिलने वाले हैं उसको हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और इस नॉब से क्या है, इससे 100 का मल्टीप्लाई करना होगा, जो भी अंक मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे क्या लगा है 10, तो यहाँ पे हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे 1 से। अब एक और कंफ्यूजन होती है कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, यहाँ से करेंगे कि यहाँ से करेंगे। ठीक है, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। मान लो कोई रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है 4782, ठीक है, ओम। किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 4782। तो हम क्या करें, पहले दो अंक है उसको निकालें, 8 निकालें, 7 निकालें कि 4। जैसे कि हम बोलते हैं 4782, तो हमने किस अंक को पहले बोला, 4 को, जो कि 1000 का मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको पहले निकालेंगे। यदि यहां से निकालना शुरू करेंगे तो यहां से हम कभी मान को नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, मान हम पहले बड़ी संख्या निकालेंगे, उसके बाद उससे छोटी संख्या, उसके बाद हम पीछे को जाएंगे। तो आप इसमें देख सकते हैं, यदि हम मान यहां से निकालना चालू करेंगे तो हम कभी भी मान नहीं निकाल सकते। ठीक है, यहां से स्टार्ट नहीं करेंगे ना, यहां से हम स्टार्ट करेंगे पहले यहां से। जो इसका बड़ा अंक होता है उसको पहले निकालना है। दूसरी बात, जब भी आप किसी अंक को सिलेक्ट करेंगे और इसमें डिफ्लेक्शन देखेंगे, यदि ये एंटी क्लॉकवाइज होगा तो इसका मतलब यह है कि आपने राशि को गलत सिलेक्ट कर दिया है। ठीक है, आपने गलत सिलेक्शन कर लिया है, क्योंकि आपका जो मान है वो इसमें लगाए गए रेजिस्टेंस के मान से ज्यादा हो गया और हमें हमेशा उसका मान कम रखना होता है। ठीक है, जैसे कि अभी हम क्या करेंगे, इसको पुश करके दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं इसमें डिफ्लेक्शन एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब आप गलत दिशा में जा रहे हो, आप उल्टा जा रहे हो, आपको उल्टा नहीं जाना है, आपने गलत सेट कर दिया है। यदि हम 2 पे भी सिलेक्ट करेंगे तब भी आप देखेंगे डिफ्लेक्शन उल्टा ही जाएगा। ठीक है, हमेशा इसमें डिफ्लेक्शन उल्टा जाएगा। क्यों, क्योंकि हम गलत दिशा में जा रहे हैं, हमें इसको नहीं छेड़ना है, इसको 0 पे ही रखना है, इसकी वैल्यू 1000 में नहीं आएगी। यदि हम इसको 1 पे ही रखेंगे और इसका डिफ्लेक्शन अपोजिट आ रहा है तो हमें इसको नहीं छेड़ना है, इसको हमें फिर 0 कर देना है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसको 1 पे लाएंगे। अभी भी देखो डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, अपोजिट जा रहा है ना। ठीक है, यदि हम इसको डायरेक्ट कर देंगे तो अब देखना, आप देखो आप तेजी से अपोजिट जा रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको भी नहीं छेड़ सकते। अब हम देखेंगे इसको। ठीक है, इसको हमने 1 पे किया, आप देख सकते हैं ये डिफ्लेक्शन कहाँ जा रहा है, क्लॉकवाइज। हम अभी सही दिशा में बढ़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, फिर दूसरा अंक, आप देख सकते हैं डिफ्लेक्शन बहुत कम हो गया है, लेकिन अभी क्लॉकवाइज, यानी हम सही दिशा में जा रहे हैं। अभी हमने तीसरा सेलेक्ट किया तो ये अपोजिट हो गया, यानी हम अब गलत दिशा में जा रहे हैं, हमने गलत मान को सिलेक्ट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 पे ही लाएंगे। आप देख सकते हैं 2 पे ये क्लॉकवाइज जा रहा है, यानी कि दूसरा जो अंक है वो सही है, क्योंकि हम जब 3 पे जा रहे थे एंटी क्लॉकवाइज, यानी हम गलत दिशा में जा रहे हैं, हम गलत दिशा में नहीं जा सकते, हम 2 पे ही सिलेक्ट करके रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, 1 पे जाएंगे। अब इसकी वैल्यू हम देखेंगे, डिफ्लेक्शन थोड़ा कम हो गया, ये आप देख सकते हैं इसमें एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन मिल रहा है, यानी कि इसका मान 2 नहीं हो सकता है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसका मान जब 1 पे रख रहे हैं तो क्लॉकवाइज आ रहा है और 2 पे रख रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब यह है कि इसका जो मान है 1 और 2 के बीच में है। ठीक है, अब हम इसके मान की कैलकुलेशन करते हैं। ये वाली जो नॉब है, चौथी नॉब, इसका मान कितना है 0, तो हम यहाँ कितना लिख लेंगे 0। इसका कितना है, इसका भी 0। इसका कितना है 2, इसका कितना है 2,
2 नहीं है, इसका मान है 1। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं इसमें एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इसका मान 2 नहीं है, इसका मान है 1, लेकिन क्लॉकवाइज आ रहा है, इसलिए इसका मान 1 से थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन 2 से कम है, यानी कि पॉइंट में जाएगा। ठीक है, फिर भी हमने इसको 21 लिख लिया। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 21 ओम। जीरो का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम इसको मिटा देंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई? 21 ओम। अब हम इसको देखेंगे मल्टीमीटर से। ठीक है, मल्टीमीटर से हम इसका रेजिस्टेंस निकाल के देखेंगे कितना आ रहा है। आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू लगभग 22 ओम आ रही है, 22.9 ओम। ठीक है, तो जो हमने वैल्यू निकाली वो कितनी आई थी? 21 पॉइंट कुछ आ रही थी, क्योंकि डिफ्लेक्शन क्लॉकवाइज जा रहा था, तो इसमें मान लेते हैं इसका 5। ठीक है, लेकिन क्या है कि ये जो मल्टीमीटर है, ठीक है, ये सस्ते मल्टीमीटर होते हैं, इसलिए इसकी जो वैल्यू है, जो वैल्यू निकल के आती है, वो ज्यादा विश्वसनीय नहीं होती है। ठीक है, विश्वसनीय कौन होते हैं? बीडस्टोन ब्रिज। तो बीडस्टोन ब्रिज के द्वारा निकाला गया मान सही है, और इसके द्वारा जो पॉइंट में कितना थोड़ा सा अंतर आ रहा है, ठीक है, इतने अंतर की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है, फिर भी लगभग वही आया है। ठीक है, तो इसके द्वारा जो मान निकाला गया लगभग में वही है। इसके अंदर एक रेजिस्टेंस है जिसको हमने इंसुलेशन टेप लगा दिया है। ठीक है, टेप हमने क्यों लगाई? क्योंकि इसकी वैल्यू हाइड कर दी, इस पे लिखा हुआ था मान इसका, तो हमने क्या है, इसकी वैल्यू को हाइड कर दिया है, छुपा दिया है। अब हम क्या करेंगे, बीडस्टोन से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि वैल्यू सही फाइंड आउट हुई या नहीं। ठीक है, तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, सबकी वैल्यू हमें 0 रखना है, इसको हमें 1 पे रखना है। ठीक है, 1 पे सिलेक्ट कर दिया है, इसको शंट पे रखना है। अब हम करेंगे स्टार्ट। ठीक है, तो हम करेंगे यहाँ से स्टार्ट। 1 पे सिलेक्ट करने के बाद देखें डिफ्लेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, यानी हम गलत दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, हमें सही दिशा में, हमें फॉरवर्ड दिशा में चलना है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलना है, यानी कि रिवर्स में हमें नहीं चलना। ठीक है, यानी कि हम गलत मान सिलेक्ट नहीं कर सकते। इसके द्वारा सिलेक्ट किया गया मान रेजिस्टेंस के मान से ज्यादा हो गया है, तो हम इसको कम कर देंगे, इसका मान 1000 में नहीं जाएगा। ठीक है, फिर हम इसको 1 पे सिलेक्ट करके देखेंगे, डिफ्लेक्शन कम हो गया है, हम क्या करेंगे, अब शंट मोड से डायरेक्ट मोड पे जा सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं डिफ्लेक्शन कहाँ जा रहा है, क्लॉकवाइज है। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज, 1 पे क्लॉकवाइज। 1 का मतलब है, क्योंकि ये 100 है, ठीक है, यानी इसकी जो वैल्यू है 100 से ऊपर है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ, 200 नहीं है, तो इसकी वैल्यू 100 से 200 के बीच में है, तो हम किसको सिलेक्ट करेंगे, 1 को। ठीक है, अब दहाई का अंक कहां से निकालेंगे, इससे। आप देख सकते हैं डिफ्लेक्शन 1 पे फॉरवर्ड मिल रहा है और 2 पे रिवर्स। ठीक है, क्या मतलब है इसका, कि इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है, 2 से थोड़ी सी कम है। अब हम क्या करेंगे, लास्ट नॉब से हम इसका मान सेलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं डिफ्लेक्शन लगभग, इसका डिफ्लेक्शन 0 हो गया है। ठीक है, अब हम इसकी क्या निकालेंगे, वैल्यू। स्टार्ट करेंगे यहां से, इसका मान है 0, इसका मान है 1, इसका है 1 और इसका है 8। कितना रेजिस्टेंस निकला इसका, 118 ओम। ठीक है, ठीक है, हम देखते हैं इसका मान 18 ओम है या नहीं। तो हमने रेजिस्टेंस को निकाल दिया है। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू देखेंगे कितनी आ रही है। ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 119.1। ठीक है, कितनी आ रही है, 119.1। लिखा कितना है हमने, 118। ठीक है, यानी कि मल्टीमीटर ने कितना दिया हमें वैल्यू, 119 ओम, और हमने कितना निकाला, 118, लगभग बराबर। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और अब हम देखेंगे इस पे इसका मान लिखा कितना है। आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू है 120 ओम, 120 ओम, 5% प्लस माइनस। ठीक है, यानी कि इसका जो वैल्यू है कितनी है, 120 ओम है, प्लस माइनस 5 का मतलब है इसका जो रेजिस्टेंस है 6 ओम ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन फिर भी हमने जो वैल्यू निकाली सिर्फ 2 ओम ही कम है, यानी कि इसका जो मान है वो सही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि 5% का मतलब क्या हुआ, 5% का मतलब है 114 से 126 के बीच इसकी वैल्यू होने वाली है। 5% का मतलब यही होता है, प्लस माइनस का। ठीक है, तो हमारे द्वारा निकाली गई वैल्यू बिल्कुल परफेक्ट है। इस तरह से आप किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बीडस्टोन ब्रिज से किसी भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना सीख गए हैं। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, इसका प्रिंसिपल्स।
ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो हमने इसका सर्किट बना के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें जो जी लिखा हुआ है, जी का मतलब है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। और इसमें 4 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, R1, R2, R3, R4। और ये जो R4 है ये है अननोन रेजिस्टेंस जो हम यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। और इसमें जो R3 लिखा हुआ है, R3 रेजिस्टेंस की जो वैल्यू हम सिलेक्ट करते हैं ना 4 नॉब से, चारों नॉब मिलके एक ही रेजिस्टेंस बनाती हैं जो कि है R3। और R1 एंड R2 ये दो जो रेजिस्टेंस हैं इनको हम सिलेक्ट करते हैं रेशो वाले नॉब से, ये लिखा ना रेशो। तो जब हम रेशो सिलेक्ट करते हैं ना तो वैल्यू चेंज किसकी होती है, R1 एंड R2 की। और R3 की वैल्यू कहां से सिलेक्ट होती है, 4 नॉब से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसके 4 नॉब है मतलब चारों रेजिस्टेंस अलग अलग है, नहीं। R3 का मान सिलेक्ट करते हैं हम 4 नॉब से, R1 और R2 का मान सिलेक्ट करते हैं रेशो वाली नॉब से, ठीक है। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी होती है, R4 की अननोन रेजिस्टेंस की, ठीक है। यहाँ पे K1 K2 दो स्विच है, ठीक है। तो K2 एंड K1 जो स्विच है वो किसके साथ कनेक्ट है, गैल्वेनोमीटर के साथ, ठीक है। K2 किसके साथ कनेक्ट है, बैटरी के साथ, ठीक है। जो बैटरी है उसकी जो स्विच है वो K2 है और गैल्वेनोमीटर की K1 है, ठीक है। तो इस तरह से इसका सर्किट बनता है। इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, R4 डिवाइडेड बाय R3 इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाय R2, ठीक है। तो R4 इज इक्वल टू कितना होगा, R1 इंटू R3 डिवाइडेड बाय R2, ठीक। R4 की वैल्यू इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं।